जीयनपुर गेहूं क्रय केंद्र पर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। 3 दिन में किसानों की खरीद न होने पर चक्का जाम की दी चेतावनी। बता दें कि आजमगढ़ जिले के जीयनपुर क्रय केंद्र पर किसानों की गेहूं की खरीदारी न किए जाने से आक्रोशित कांग्रेस पार्टी के महासचिव अजीत राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को क्रय केंद्र के सामने धरना दिया और प्रदर्शन कर तत्काल खरीद शुरू करने की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिनों के भीतर किसानों की गेहूं की खरीद नहीं शुरू की गई तो किसानों के साथ चक्का जाम किया जाएगा। वहीं अजीत राय ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते क्रय केंद्र पर 1 दर्जन किसानों का गेहूं पानी में भीग रहा है, लेकिन खरीदारी नहीं हो रही है। अब अन्नदाता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुकेश राय ने कहा कि किसानों की गाढ़ी कमाई से पैदा गेहूं बर्बाद हो रहा है और अधिकारी तरह तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रों पर तैनात विपणन अधिकारी की मनमानी के चलते ब्लॉक का किसान बर्बादी के कगार पर है, उसे तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। किसानों का पैसा उनके खाते में तत्काल ट्रांसफर किया जाना चाहिए। धरने का नेतृत्व अजीत राय, मुकेश राय, तस्लीम अहमद, फैजुल अहमद, अरविंद मिश्रा, सैयद अहमद, अनीस अहमद ने किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के नेता अजीत राय और विपणन निरीक्षक संतोष कुमार यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं आदर्श श्रीवास्तव की इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम अजीत राय है, मैं जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। ये जो सरकार का रवैया है किसानों के प्रति, और ये बारिश भी हो रही है, यहाँ किसान लेकर अपना गेहूं क्रय केंद्रों पे लाइन लगा कर पड़े हुए हैं और समय से न खरीद हो रही है न इनका भुगतान किया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ धरने बैठे हुए हैं। अगर यहाँ की व्यवस्था क्रय केंद्र को सही ढंग से नहीं संचालित किया जाएगा, किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा, समय से इनकी तौल नहीं की जाएगी, तो हम लोग आगे भी इस मुद्दे को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और ये निरंतर जारी रहेगा। ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जो सरकार का रवैया है, काफ़ी उपेक्षित हैं किसान, बेरोजगारी बढ़ गई है, नौजवान उपेक्षित है, किसान उपेक्षित है। पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है इन लोगों के मनमाने तरीके से, तौर तरीक़ों से जो इन लोगों का इस समय चल रहा है। कोविड का समय है, उसके बाद भी यहाँ बारिश में लेकर किसान अपना गेहूँ ऐसे खुले में पड़े हुए हैं, भीग रहा है, अनाज सड़ रहा है और यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों कान में जू नहीं रेंग रही है। न समय से ये लोग खरीद कर रहे हैं, न क्रय केंद्र। पहली बात तो यहाँ एसमाई आते नहीं हैं समय से। मैं कई बार आया लेकिन यहाँ उनको नहीं पाया, ताकि उनसे कुछ पूछा जाए कि ऐसा क्यों दुर्व्यवस्था चल रही है। तो आज यहाँ के किसानों से मुलाकात हुई, क्या कुछ कहा उन लोगों ने? मैं भी यही पास गांव का ही हूँ, मैं भी किसान हूँ और इनकी पीड़ा मतलब सभी लोग जान रहे हैं, सभी लोग पीड़ित हैं यहाँ के मनमाने तौर तरीकों से। न समय से यहाँ केंद्र का खुलना, न भुगतान होना, न खरीद करना। फिलहाल वर्तमान समय में खरीद हो रही है या नहीं? आज अभी नहीं हो रही। आपकी बात हुई केंद्र प्रभारी से? अभी मुलाकात नहीं है। मैं यहाँ गेहूं क्रय केंद्र जीयनपुर आजमगढ़ से विपणन निरीक्षक, केंद्र प्रभारी विपणन निरीक्षक संतोष कुमार यादव। मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ सरकार की प्राथमिकता पर आधारित गेहूं क्रय जो होना है किसानों के द्वारा, वो पूरी तरह से चल रहा है। किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, किसानों से पूरा सहयोग है। हम लोग भी पूरी तरह से सहयोग करते हुए सरकार की जो मंशा के अनुरूप कार्य कराया जा रहा है। और यहाँ पे लोग, चूँकि बीच में बारिश का मौसम आ गया था जिसके कारण की खरीद बाधित हुई थी, वही किसान जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, करीब यहाँ पे 20-22 किसान थे, उनकी खरीद को अनवरत जारी रखा गया है। किसी तरह की कोई रोक नहीं है। अभी यहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के कुछ पदाधिकारीगण आके अनावश्यक रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण मेरी खरीद को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा और टालियाँ आने जाने से बाधित हो रही थी। मैंने इसीलिए उनको अवगत कराया कि कृपया मेरी खरीद हो रही है, यहाँ पे किसी प्रकार का अवरोध या इस तरह का सरकार की कार्य में बाधा न डालें। यही मुझे कहना है। धन्यवाद। सर, आपके कहने के बाद वो लोग रुके हैं या चले गए? नहीं, बार बार अनुरोध करने पर वो लोग गए हैं। बार बार अनुरोध मैं करता रहा, उसमें अनावश्यक जो है वो तेवर में आते रहे, लेकिन मैंने उनको समझाया कि भाई आप यहाँ से जाएं, कार्य होने दें। कार्य न होता तो आप भले ही अपना जो भी कहना था कहते। अभी तक कितने किसानों की खरीद हो चुकी है? लगभग 300 के आसपास खरीद हो चुकी है। वर्तमान में कितने लोग बचे होंगे? अभी मान के चलिए कि यहाँ पे 7-8 टालियाँ हैं, वही किसान बच रहे हैं। कब तक ये कार्य को आप पूरा करा लेंगे? ये कार्य अगर हमारी फीडिंग 300 कुंटल के अंदर रहती है तो ये आज खत्म हो जाएगा।